Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. Guys, हम पॉलिटी की स्टार्ट की थी हमने और हमने पहले फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से देखा था, कैसे उनका एक ओवरऑल व्यू ले। फिर हमने आर्टिकल 12 को पढ़ा था विच इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 13 द लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड नल एंड वाइड। फिर हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 15 है। ये जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 ये सारे रिलेटेड है इक्वालिटी। स्टेट में कैसे इक्वालिटी लाई जाए बिटवीन सिटीजन्स, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, इक्वालिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 14 में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर कोई एक जैसा है, कानून की नज़र में हर कोई एक जैसा, वो था आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 क्या है, आइए देखते और समझते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो। आर्टिकल 15 हमें सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट जो है, जो कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, उसको सिटीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, भेदभाव, सिंपल वर्ड है, भेदभाव नहीं करना है। ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। एक को फेवर करूंगा, दूसरे को फेवर नहीं करूंगा, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर जॉब्स की रिक्रूटमेंट है, मैं बोलूँगा कि ओबीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओबीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने क्या की, मैंने कास्ट की बुनियाद पे, या मैं बोलूँगा मुस्लिम्स, या मैं बोलूँगा दलित्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे कास्ट की बुनियाद पे, यहाँ पे रिलीजन की बुनियाद पे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा वुमेन अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे सेक्स की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन की। इसका मतलब स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करनी है। हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, दलित ब्राह्मण नहीं करना है, मर्द औरत नहीं करना है, वो वहाँ का है नॉर्थ का, वो साउथ का है, वो नहीं करना है, ये सब नहीं करना है बाय द स्टेट। स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट ही क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अगर कल को कुछ फॉर एग्जांपल स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, जॉब्स आते हैं, इन्हीं में फेवर की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं सब चीज़ों में फेवर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट को प्रोहिबिट किया गया, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कल को कोई स्कीम है, इसमें आम इंसान क्या डिस्क्रिमिनेशन करेगा? उसका तो कोई हक ही नहीं, उसका तो कोई पावर ही नहीं है, वो स्कीम में कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टेट को बोला गया। यहाँ पे एक वर्ड है ओनली, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ओनली मतलब सिर्फ इन सब चीज़ों की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन की नहीं की जा सकती। क्या दूसरे बुनियादों पे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देयर आर अदर ग्राउंड्स ऑन विच बेसिस वी कैन डिस्क्रिमिनेट या वी कैन गिव रीजनेबल रिजर्वेशन। रीजनेबल रिजर्वेशन वो क्या है, वो हम आगे समझेंगे। इसके बाद है, ये था आर्टिकल 15 का क्लास 1। क्लास 2 क्या बोलता है? No person shall be subjected to disability, liability or restriction with regard to shops, restaurant, entertainment, well, ghat, tanks, roads। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जब वाइट्स और ब्लैक्स की लड़ाई चल रही थी अमेरिका में, वाइट्स और ब्लैक्स की, ये ब्लैक्स के शॉप्स भी अलग थे, वेल्स भी अलग थे, बल्कि उनके टॉयलेट्स तक अलग थे, उनको टॉयलेट में भी नहीं जाने दिया जाता था। उसी चीज़ को हटाने के लिए सोसाइटी में बोला गया, न कोई स्टेट, न कोई इंसान, स्टेट यहाँ पे खाली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, न इंडिया की गवर्नमेंट, न यहाँ का कोई प्राइवेट पर्सन किसी इंसान को इन सब चीज़ों से छीन सकता है। न कोई, अगर फॉर एग्जांपल शॉपकीपर कोई है, कोई वहाँ पे ब्लैक जाएगा या कोई
और रिलीजन का जाएगा, वो बोलेगा आप दूसरे रिलीजन के हो, आप मेरे शॉप में नहीं आ सकते, आप मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। ये प्रोहिबिट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस पर्सन को भी कोर्ट ले जा सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं। ये था आर्टिकल क्लास 2। ये खाली स्टेट को प्रोहिबिट करता है, ये दोनों स्टेट को भी पर्सन को भी प्रोहिबिट करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ स्टेट से रिलेटेड नहीं है। शॉपकीपर तो वहाँ पे प्राइवेट पर्सन होते हैं, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट यानी कि सिनेमा हॉल्स, गार्ड्स, टैंक्स, रोड्स, ये सब आम लोगों से रिलेटेड है। न स्टेट इनमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, न कोई प्राइवेट पर्सन इनमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। होप आपको ये समझ आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने बोला था क्या कर सकते हैं ऑन अदर ग्राउंड्स, क्योंकि खाली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बाकी अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वुमेन और चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वुमेन को बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो एक मर्द को नहीं होती है, यानी कि वुमेन बहुत पीछे रह गई है हमारी सोसाइटी में। इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन रख सकते हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज़, पंचायत में इनके लिए सीट्स रिजर्व है। इसी तरह चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन है। ये है क्या? ये है हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन वन सिटीजन एंड अनदर सिटीजन। ये है आर्टिकल 15(3) क्लॉज, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इसी तरह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड एससीज एंड एसटीज, इनके लिए हम थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकी एडवांसमेंट के लिए, इनकी एडवांसमेंट के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि ये बिछड़े रह गए, ये सोसाइटी में पीछे रह गए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो इनकी एडवांसमेंट के लिए लाया गया, ये कब लाया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बोला गया कि इनकी एडवांसमेंट के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह इनको एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया गया। क्या उसके लिए क्या किया गया? ये किससे इंट्रोड्यूस किया गया? 93rd अमेंडमेंट एक्ट, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या बोला गया? यानी कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी जाएगी। उसी के बुनियाद पे सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट 2005 लाया गया। 27% कोटा दिया गया इनको, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, IIM, IIT, इनमें इनको 27% कोटा दिया जाएगा। यानी कि अगर 100 सीट्स है, 100 सीट्स में से पहले 27 सीट्स किनको दी गई? OBC को, उसके बाद बाकी जनरल सीट्स दूसरे लोगों के लिए। ये इनको एडमिशन तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या दी गई? रिजर्वेशन। यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया, एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ये बिछड़े रह गए, इनकी अपलिफ्टमेंट तो करनी है, इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ी बहुत रिजर्वेशन दी गई। इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे। 27% OBC कोटा। लेकिन आप सबको पता है जो ये SC STs है, अब ये थोड़ा बहुत अपलिफ्ट होने लगे। अगर SC ST में कोई MP बन गया, कभी कोई प्रेसिडेंट बन गया, क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आता है। क्योंकि हर किसी सोसाइटी में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होते हैं। इसी तरह ये IAS ऑफिसर हो सकते हैं, IPS ऑफिसर हो सकते हैं, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी अगर ये बैकवर्ड क्लास से भी होंगे। कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, क्या ये फिर भी उनको रिजर्वेशन मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर इनको बोलते हैं। क्रीमी लेयर के लिए जो इनकम बोली गई, एनुअल इनकम, वो क्या था? पहले थी 6 लाख, ये बढ़ाया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अब कितनी है क्रीमी लेयर के लिए इनकम पर ईयर इनकम कितनी होनी चाहिए, फिर वो क्रीमी लेयर में आएगा। और क्रीमी लेयर से रिलेटेड एक कमीशन बनाई गई, यानी कि वो देखेगा क्रीमी लेयर में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1993 में। आप इस कमीशन का नाम बताइए क्रीमी लेयर का। तो ये था आज का आर्टिकल 15। होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और आसान हुआ होगा, क्योंकि ये सिंपली है, याद रखना है सिर्फ कि एक्सेप्शंस क्या है और किससे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस है? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है। तो मुझे यकीन है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा।
थैंक यू वेरी मच।